İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे काफ़िले की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला। ये महज जहाज़ों का सफ़र नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देने वाली जदोजहद है। ये काफ़िला दुनिया को बता रहा है कि गज़ा की आवाम तन्हा नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इनके साथ खड़े हैं। ये कहानी सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं बल्कि इंसाफ, कुर्बानी और उम्मीद की कहानी है। इस कारवां में 40 से ज़ायद जहाज़ शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक से आए 500 से ज़्यादा कारकुन मौजूद हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, इंसानी हकूक़ के कारकुन, सियासतदान, सहाफ़ी और आम शहरी भी शामिल हैं। इन जहाज़ों पर इमदादी सामान भरा हुआ है। खाना, दवाएं, कपड़े, बच्चों का दूध और हस्पतालों के लिए आलात। अहम बात यह है कि ये मिशन किसी एक मज़हब का नहीं है बल्कि इंसानियत का मिशन है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कर रहे हैं, जिन्होंने रवानगी से पहले कहा, ये जहाज़ सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इजरायली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफ़र को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफ़र जारी रखूँगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफ़र जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मच्छियाँ के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए। ये सफ़र बिल्कुल भी महफूज नहीं था। रास्ते में कई मरतबा इन जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ मगर जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करने की कोशिश की गई ताकि जहाज़ एक दूसरे से राब्ता न रख सकें। फ्लोटेला के रहनुमाओं ने कहा, ये हमले हमें नहीं रोक सकते, हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इतलात के मुताबिक इटली ने अपनी नेवी का जंगी जहाज़ इस काफ़िले की हिफाजत के लिए भेजा। फ़िलहाल ये काफ़िला येलो जोन में दाखिल हो चुका है, जहां किसी भी वक्त इस्राएली नेवी का सामना हो सकता है। याद रखें, आने वाला वक्त खतरात से खाली नहीं होगा। हालात अक्सर बदलते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम मिलकर आवाज़ बुलंद करें, मीडिया में इस मामले को गर्म रखें और बैनुल-अक़वामी अदारों पर दबाव डालें ताकि इसराइल को ये इजाज़त ना मिले कि वो इमदादी रस्त पर हमला कर सके। अब बात करते हैं इस जगह जिसके लिए ये मिशन शुरू हुआ। गज़ा का रकबा तकरीबन 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ कभी 23 लाख लोग रहते थे, मगर पिछले एक साल की जंग ने सब कुछ बदल दिया। बेरोजगारी की शरह 50% से ज़ायद है। 80% लोग सिर्फ इमदाद पर जिंदा हैं। बिजली दिन में चंद घंटों के लिए आती है। साफ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है। अस्पतालों में दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चे भूख और बीमारी से मर रहे हैं। ये वो हालात है जिन्होंने दुनिया के कोने कोने से लोगों को मजबूर किया कि फ्लोटेला का हिस्सा बने। ये पहला मौका नहीं है कि इमदादी फ्लोटेला गज़ा तक गया हो। 2010 में तुर्की का जहाज़ मावी मरमरा गया था। इस पर इस्राएली फोर्सेस ने हमला किया और कई कारकुन शहीद हुए। इस वाक़े ने दुनिया में गहरा असर छोड़ा था और फिर भी लोग बार बार निकलते रहे। तारीख बताती है कि ऐसे मिशन हमेशा ख़तरनाक साबित होते हैं, मगर यही ख़तरा लोगों को मुतहर्रिक किए रखता है, क्योंकि ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि एक इखलाकी पैगाम भी है। इंसानियत जिंदा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे मुसलसल कह रहे हैं कि गज़ा में इंसानी बहरान अपनी इंतहा पर है। यूरोप में बड़े शहरों में मुजाहरे हुए और समाजी मीडिया पर हज़ारों पोस्टर्स ने इस मुहिम को ट्रेंड बनाया। तुर्की, मलेशिया
پاکستان اور یورپ کے کئی ممالک کے کارکن اس قافلے میں شریک ہیں۔ I am Senator Mushtaq Ahmed Khan from Pakistan. I come from Finland. Indonesia. Turkey. I'm from Italy. Dublin in Ireland. I am here in Tunisia. عالمی میڈیا اس وقت اس فلوٹیلا کو بڑی خبر کی حیثیت سے کوڈ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی حکومت نے موقف کیا ہے کہ یہ قافلہ غیر قانونی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا راستہ روکا جانا چاہیے، مگر بین الاقوامی دباؤ اور عوامی نظر ہونے کی وجہ سے طاقتوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قافلہ اصل میں دنیا سے ایک سوال پوچھ رہا ہے، کیا طاقت ہمیشہ انصاف کو دبا سکتی ہے؟ کیا عالمی برادری محاصرہ شدہ عوام کی تکلیف پر خاموش رہے گی؟ کیا عام انسان، سیاستدان، صحافی اور تنظیمیں مل کر اثر ڈال سکتی ہیں؟ یہ سوالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو مظلوموں کی مدد ممکن نہیں، اس لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ ان جہازوں پر موجود لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر جا رہے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز ہیں جو زخمی بچوں کا علاج کرنے آئے ہیں، کچھ صحافی ہیں جو دنیا کو سچ دکھانے آئے ہیں، کچھ عام لوگ اپنے بچوں کے لیے دودھ اور ادویات لے کر جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہی تاریخ بناتی ہیں، اور یہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت زندہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قافلہ محفوظ رہے اور امداد پہنچے، ان طریقوں کی مدد سے آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو، مضمونات شیئر کریں تاکہ یہ موضوع ٹرینڈ میں رہے۔ اپنے مقامی نمائندوں کو ای میل کریں یا پیغام بھیجیں کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں پر دباؤ ڈالیں، معتبر امدادی تنظیموں کو ڈونیشن دیں، سوشل میڈیا پر حقائق شیئر کریں، جعلی خبروں سے بچیں اور قابل اعتماد ذرائع پر انحصار کریں۔ یاد رکھیں، آنے والا وقت خطرات سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے مل کر آواز بلند کریں تاکہ اسرائیل یا کسی بھی طاقت کو یہ جواز نہ ملے کہ وہ امدادی رسد پر حملہ کریں۔ آپ کی آواز، آپ کا شیئر، آپ کی مہم فرق ڈال سکتی ہے۔ دوستو، گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انسانیت کی آواز ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ آئیے دعا کریں کہ یہ قافلہ کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچے اور غزہ کی مظلوم عوام تک امید کی کرن لے جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سچ دیکھے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔